नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी और अपडेट्स के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनीज़ के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज अभी इकोनॉमिकली देखा जाए तो स्लो डाउन में है और इस सेक्टर का डिमांड कम हुआ है और इसीलिए सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस करने वाला बिजनेस जो कंपनी करते हैं वो सारे कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है। परफॉर्मेंस खराब हुआ है का मतलब क्या है? अगर मैं इसी चीज़ को एज़ ए क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ, तो सेल्स देखिए पिछली बार जून मंथ का जो सेल्स था 757 करोड़ था। वो इस बार वो चेंज होकर हो चुका है कितना 734 करोड़ के आसपास। तो सेल्स यहाँ पे अच्छा खासा ऑब्वियसली डाउन हुआ है। मतलब अच्छा खासा मतलब देखा जाए तो 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। उस हिसाब से कम हुआ है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 50% डाउन हो गया। तो बहुत लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ? देखिए आप इस तरीके से गलती मेरे हिसाब से ना करें तो अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूँ तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स सॉरी प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज होता गया। लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट एक रेंज के ऊपर इंक्रीज हुआ। तो ये छोटा सा कंपनी 7,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी में इतना शानदार परफॉर्मेंस हुआ है, तो इससे और क्या चाहिए, और बड़ी बात क्या हो सकते हैं। और बाकी देखिए किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगर इसी चीज को मैं आपको बैलेंस शीट के वाइज दिखा दूं तो रिजर्व देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ और उस हिसाब से बोरिंग्स के भी कर्जा का भी देखा जाए तो इस बार अच्छा खासा कर्जा लिया। कर्जा लेने के पीछे कारण भी है, क्योंकि देखिए कंपनी का CWIP में कंपनी 450 करोड़ के आसपास पैसा फंसा कर रखा है। तो इसका मतलब जब कंपनी के सेल डाउन हुआ है उस टाइम में भी कंपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, खुद का प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन डायरेक्टली आपको कहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। देखिए 350 400 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट था जब इसका CWIP पिछले साल में 350 करोड़ के ऊपर था, तो दोनों में ऐड होकर 700 हो गया। तो इस बार सोचिए अराउंड 1,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। मतलब 2024 में आपको फिक्स एसेट 1,000 करोड़ के ऊपर दिखेगा। तो यही कारण है कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का। और पर्सपेक्टिव व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, फिक्स एसेट भी लगातार ग्रोथ हुआ, इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट देखने को मिला। और रही बात कंपनीज के डिविडेंड पे आउट का, तो कंपनी इस बार 19 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। तो छोटा कंपनी है तो छोटे मोटे ही डिविडेंड दिया है, तो कोई बात नहीं। डिविडेंड के चक्कर में मैं पड़ता नहीं हूँ, मैं हमेशा कंपनी के ग्रोथ को देखता हूँ। मुझे डिविडेंड मिले ना मिले कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं कंपनी की अगर ग्रोथ ठीक है, मुझे उस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं जरूर काम करता हूँ। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा कर्जा लिया, कर्जा लेना भी पड़ेगा क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड जो मिला हुआ है। अगर मैं ट्रेड आपको दिखा दूं तो इस बार 570 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए तो कंपनी के हाथ में तो एक्स्ट्रा कैश नहीं है, क्योंकि कैश जो पड़ा हुआ था वो कैश को पहले से ही वो रीयूज कर लिए बिजनेस में, तो इसलिए उसको कर्जा लेना पड़ा। तो बाकी पैरामीटर के वाइज देखूँ तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। अगर यही चीज मैं अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, फरवरी मंथ में 2023 में फरवरी मंथ में अच्छा खासा बाई किया। उसके बाद मार्च और अप्रैल मंथ में सेल ऑफ किया गया। और देखिए उसके बाद मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में बाई कंटिन्यूसली करते गए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ, कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ। और सेल ऑफ यहाँ पे नहीं, बहुत हायर लेवल से कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कहाँ से सेल ऑफ हो रहा है। कंपनी का सेल हो रहा है 630 रुपीज के आसपास से, वहां से गिरते गिरते कंपनी कहाँ तक आया, 266 रुपीज।
ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो कंपनी 56% क्रैश हो चुके हैं। जब कोई अच्छी कंपनी 50% के नीचे क्रैश हुआ है तो सोचना वहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पहली बात अपॉर्चुनिटी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का पैरामीटर्स सब कुछ ठीक-ठाक है। उसके साथ-साथ यही कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी, एक सपोर्ट है। जिस सपोर्ट मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले था, उसको ब्रेक करने के बाद एक धमाका हुआ था, वही लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट बना। तो यहाँ से कंपनी फिर से धमाका होने के लिए तैयार हो रहा है। तो बाकी आप एक बार ज़रूर स्टडी करके काम करना। मैं तो इस तरीके से स्टडी करके काम करता हूँ और मेरे जितने सारे ट्रेड है वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। और रही बात कंपनीज के नेक्स्ट कंपनी के बारे में, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ हो सकता है, इस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर का ग्रोथ होने के पीछे एक बड़ा रीजन बनेगा क्योंकि एक कंपनी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लाईवुड के ऊपर बिजनेस करते हैं और प्लाईवुड बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी से आपको मिलेगा क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस, साथ ही साथ होम डेकोरेशंस मतलब इंटीरियर डिजाइन्स, इस तरीके से काम होने वाले हैं। तो जिसके लिए प्लाईवुड का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और प्लाईवुड का डिमांड बढ़ेगा तो सोचिए इसमें क्या होगा, इसका ग्रोथ भी होगा। तो आज जो बहुत छोटा कंपनी है, करीबन 4,200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट है। करंट प्राइस 350 के आसपास इसका करंट प्राइस देखने को। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि आरओसी आरओई तो बेस्ट है। पी रेशियो देखा जाए तो 20 के आसपास देखने को मिला है। और कंपनी का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.19 के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी की हर दिशा से हर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, कंपनी का हाथ में कैश भी है। और इस पैसे को कंपनी किस तरीके से यूज कर रहे हैं आप देखिए। कंपनी का रिजर्व एक टाइम जीरो था, 2018 में जीरो था। और उसके बाद देखिए 2019 से लेकर आज तक की जो जर्नी है, 2023 तक का जो जर्नी है, वो 600 करोड़ से बन चुके हैं 1100 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे एक हाईली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ साथ बोरिंग्स भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली, बोरिंग्स भी कंपनी ने क्या किया, कम करते करते एकदम ना के बराबर लेके आए। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से, एक पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से मुझे अच्छा खासा लेवल्स देखने को मिला। और उस हिसाब से मैं एक चीज कहूँ कि कंपनी का जो बाकी पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का कैश फ्रॉम मतलब कैश फ्लो में दो चीज आपको अच्छा लगेगा, वो है फिक्स एसेट। कंपनी की इस बार अच्छा खासा फिक्स एसेट परचेज किया, करीबन 81 करोड़ के आसपास। और आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो पिछले बार तो कर्जा था, इस बार कर्जा नहीं लिया। और पिछले बार जो कर्जा ड्यू था उसका पेमेंट इस बार कर चुके हैं। तो कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, अब बोल मतलब छोटा मोटा कर्जा है, अब बोल सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इनमें से डीएस के पास जो होल्डिंग्स है, और वही डीएस के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब डीएस इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। लास्ट कुछ मंथ में, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ में अच्छा खासा उन्होंने क्या किया, बाइंग किया। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली क्या हुआ, एक सेल ऑफ हुआ था। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे कंपनी कुछ रेंज क्रिएट किया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। और इस धमाका परफॉर्मेंस जब होता है तब कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ और इस प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से देखने को मिला। तो मैंने आपको मेंशन किया था जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और हाई वॉल्यूम के साथ मैं जरूर कुछ एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया और मैंने एंटी, एक्चुअली मुझे एंटी लेना है इस लेवल में। तो इस लेवल में मैंने एंटी इस कैंडल के ऊपर लिया और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था यहाँ तक। तो एक्चुअली मैंने यहाँ तक टारगेट बुकिंग नहीं किया, तो मैं टारगेट को होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट नेक्स्ट जो लेवल्स है 397, इस लेवल तक मैं टारगेट को होल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट होल्ड करने का जो मकसद है, यहाँ तक मेरा टारगेट देने का जो मकसद है कि यहाँ पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, कम सप्लाई जोन है। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस तो था मगर यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड बना उसको टच नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं इस लेवल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूंगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो इस तरीके से एनालिसिस करके जरूर आप काम कर सकते हैं। देखिए मेरा ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप मेरे एनालिसिस को डायरेक्टली आप एज ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना क्योंकि हर हर किसी का अलग अलग राय होता है। आपका अलग राय है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए इंडिया मार्ट जो एक बी2बी बिज़नेस करने वाला इंडिया के अकेला कंपनी है। मतलब बी2बी बिज़नेस करने वाला अकेला कंपनी मतलब क्या है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में अ, देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट का जो बिज़नेस मॉडल है मुझे बहुत ख़ास लगता है क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। आप शायद इस तरीके से कंपनी का नाम शायद सुने होंगे फाइवर। तो फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मान के चलिए आपको आपका कुछ स्पेशलिटी है। मान के चलिए आप एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मान के चलिए आप एक ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर है। मान के चलिए आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहेंगे, उस प्रोडक्ट को आप सर्विसेज़ देना चाहेंगे, तो एक प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर नाम करके तो आप जाकर गूगल में सर्च भी करेंगे तो वहाँ पे एक मत देखा जाए तो यूएस बेसिस कंपनी है। तो उस कंपनी ने किस तरीके से खुद को बिज़नेस को ग्रोथ किया और उसका भी बिज़नेस मॉडल बी2बी बिज़नेस है। क्योंकि मतलब वो खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म बना के रखे हैं, जिसको काम चाहिए मतलब जिसको काम चाहिए वो उसके साथ जिसको काम देना है मतलब काम कराना है, दोनों के साथ जो लिंक कराने का काम करते हैं वो है फाइवर। उसी तरीके से इंडिया मार्ट भी उसी तरीके से काम कर रहा है। जिसको प्रोडक्ट बेचना है और जिसको खरीदना है, इस दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट के बिजनेस मॉडल्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से सोचना चाहिए। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए सबसे पहले कंपनी के मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 102 के आसपास और वहाँ से देखिए धीरे-धीरे करके पी रेशियो में करेक्शन हुआ और उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो देखने को मिला था, वो अभी लोअर साइड में है। तो कितना लोअर साइड में है? अगर मैं एवरेज 5 साल के पी रेशियो देखूँ, तो 58 के आसपास है और कंपनी का खुद का पी रेशियो कितना चल रहा है? 60 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में करेक्शन जो हुआ है वो अभी ठीक-ठाक लेवल में ही है। तो इस बेसिस में कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट किया। कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए और उसके हिसाब से एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफ़िट भी इस बार हाईएस्ट तरीके से देखने को मिला। तो पहले कंपनी का ज़्यादा प्रॉफ़िट होता था, कंपनी का बीच में प्रॉफ़िट डाउन हो गया, फिर से कंपनी प्रॉफ़िट को यहाँ पे अच्छी तरीके से सामने लेके आया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स फ्यूचरिस्टिक विजन्स के हिसाब से है। जो कंपनी का रिज़र्व एक टाइम नेगेटिव में था, वो धीरे-धीरे करके रिज़र्व को अच्छी तरीके से बढ़ाया और उस हिसाब से फिक्स एसेट भी बढ़ा और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। चाहे एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो अ, प्रोमोटर हो, सबके पास होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी है। तो पब्लिक ने छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा, 2% के आसपास स्टेक उन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो कंपनीज़ के जो अपडेट्स है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट कुछ मंथ्स में जैसे मार्च, अप्रैल और जून मंथ, इस तीनों मंथ में सेल ऑफ किया गया। बाकी मई मंथ में बाय किया गया। सबसे ज़्यादा बाय कहाँ पे किया? जुलाई मंथ में। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था। वो लेवल्स क्या था मैं आपको बता दूँ। तो पहले आपको बताया था कि ये जो रेंज बना, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रॉन्ग रेंज के ऊपर मैं एंट्री लूँगा। तो एंट्री कहाँ पे लिया मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैं ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं लेता डायरेक्टली क्योंकि इतनी जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट किया। इसका मतलब यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार मतलब उस कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया उसके ऊपर अगर कोई नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट करके कोई भी ब्रेकआउट देते हैं तो उसमें एंट्री ले लेना। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल आया, उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैं इसके ऊपर एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ तक। तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे बना? एंट्री लेवल बना 2705 में और मेरा टारगेट बनेगा, खुद का मैं टारगेट लूँगा 3434 में। तो ये जो टारगेट और एंट्री लेवल है, ये मेरा टारगेट एंट्री लेवल है, आपका नहीं। तो आपको मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आप इसके ऊपर स्टडी करके काम ज़रूर कर सकते हैं और यहाँ पे भी फिर से वापस आया था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, क्या सर फिर से एंट्री ले सकता हूँ? तो मैंने कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिप्लाई देता तो मैं ये टिप्स देना हो जाता। तो मैं आपको यहाँ पे जो वीडियो बना के बताया था तो शायद वो वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि हाँ, मैं किस तरीके से आपको बोला था कि हाँ, इस कंपनी में ग्रोथ किस बेसिस में होने वाला है और यहाँ पे टारगेट क्यों रखा गया वो भी समझिए।
क्योंकि टारगेट इसमें रखने का मेन मकसद है यहाँ पे ही कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद देखिए बिग क्रैश, तो इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। इसका मतलब वो ही लेवल तक वो जाने के लिए वो हमेशा कोशिश करेंगे। तो 100% कोई गारंटी नहीं होता कि जाएगा करके, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं छोटा मोटा स्टॉप लॉस, इसके नीचे में स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। मैं छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चलता हूँ। मुझे टारगेट मिले ना मिले तो मैं पेशेंट के साथ बना रहता हूँ। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आप देखेंगे तो लंसकार कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड। तो लंसकार कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड जो एक कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। अगर इस सेक्टर वाइज देखा दूँ तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, 1400 करोड़ के आसपास है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे मेजर किया। अच्छा खासा इस बिजनेस में ग्रोथ भी होने वाला है। अपकमिंग कुछ इसमें अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ होने का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, वो है इस सेक्टर में ग्रोथ होने का मेन पॉइंट्स है कि बाहर के बहुत सारे कंपनीज इंडिया में काम करना चाहते हैं। मतलब इंडिया में खुद का प्लांट और खुद का सेटअप बनाना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद बाहर की कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब एक्सपोर्ट होगा तो इस कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा ना। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इसीलिए दिया। तो अनाउंसमेंट क्या है, बोनस का। कंपनी 22 सितंबर में 2:1 मतलब एक के बदले दो शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।